आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर कार्यवाही लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ब्रह्मा की नगरी पुष्कर और सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया था और कालांतर में यही ज्ञान धरती पर अवतरित हुआ है। आयुर्वेद और योग मानवता को भारत की अनुपम देन है। आयुर्वेद का मौलिक ग्रंथ है चरक संहिता। इसमें लिखा गया है आयुर्वेद का ज्ञान शाश्वत है। अजमेर वही नगरी है, अजमेर वही नगरी है जिसे महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी राजधानी बनाया। ऐसे गौरवशाली ऐतिहासिक शहर में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसे भारतीय ज्ञान विज्ञान के केंद्र की स्थापना होना अत्यंत उपयुक्त और प्रेरणादायक है। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पहले भारत भ्रमण के दौरान यहां आकर भारत की संस्कृति, एकता और आध्यात्मिकता की शक्ति को महसूस किया था। यह अजमेर क्रम भूमि है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने देश को संदेश दिया, वेदों की ओर लौटो। और यह धरती है माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां आप विराजमान, जहां आप कई सालों से वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपने उस अजमेर में विकास की गाथा लिखते हुए आज ये विश्वविद्यालय की भी आपकी उस विकास की गाथा में जुड़ने जा रहा है। मेरी भी जन्मभूमि है। आपकी जन्मभूमि, आप वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं, आर्टिफिशियल है। यह विश्वविद्यालय वेदों की ओर लौटने का एक कदम है। दामाद आर्टिफिशियल, आप तो व्यक्तिगत अच्छे हो। नहीं, चलो, लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये वहां के दामाद है, लेकिन मेरा भी लोकसभा क्षेत्र है। अनीता जी, हाँ, अनीता बघेल जी का भी आगे बढ़ो माननीय मंत्री जी। बिल्कुल 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 माननीय मंत्री जी को डिस्टर्ब मत करो। आपको बधाई, बहुत बहुत। मुझे अगला विधेयक लाना है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की सभ्यता केवल भौगोलिक विकास की कहानी नहीं है, बल्कि ये ज्ञान विज्ञान और मानवीय कल्याण की अद्भुत परंपरा की एक कहानी भी है। हजारों वर्षों पूर्व हमारे ऋषियों ने मानव जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाने के लिए चिकित्सा विज्ञान विकसित किया। वह आयुर्वेद के रूप में आज भी पूरे विश्व के सामने एक आदर्श के रूप में उपस्थित है। आज दुनिया प्राकृतिक चिकित्सा, योग और समग्र स्वास्थ्य की ओर लौट रही है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत की प्राचीन परंपराओं आज वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता प्राप्त कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने योग और आयुर्वेद को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आयुर्वेद और योग को पूरी दुनिया में पहचान भी मिलने लगी है। आज 187 से अधिक देशों में योग का अभ्यास किया जाता है। आयुर्वेद को वर्तमान में 30 से अधिक देशों में एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता मिल चुकी है और वैश्विक स्तर पर इसकी स्वीकृति तेजी से बढ़ रही है।